डार्क ट्रुथ स्टोरीज में आपका स्वागत है। सच्चे अपराध, अनसुलझे रहस्य और वो सच जो कभी सामने नहीं आया। 2008 की एक रात एक 14 साल की लड़की और उसके घर में काम करने वाले व्यक्ति की हत्या एक बंद फ्लैट के अंदर कर दी गई। इसके बाद जो हुआ वह गलतियों, शक और अनसुलझे सवालों की एक लंबी कहानी बन गया। ये है आरुषि हेमराज डबल मर्डर केस। 16 मई 2008 की सुबह नोएडा में आरुषि तलवार अपने बेडरूम में मृत पाई गई। उसका गला रेता गया था। घर में जबरन घुसने के कोई निशान नहीं थे। शुरुआत में पुलिस को शक घर के नौकर हेमराज पर हुआ, लेकिन अगले ही दिन एक चौंकाने वाली बात सामने आई। हेमराज का शव उसी बिल्डिंग की छत पर मिला। पहले दिन छत की ठीक से जांच नहीं की गई, सबूत खराब हो गए, गवाहों के बयान बदलते रहे, मामला धीरे धीरे बिखरने लगा। साफ जवाबों की जगह नए नए शक सामने आते गए। जल्द ही शक की सुई आरुषि के माता पिता की ओर घूम गई। उन पर सीधे सबूत नहीं बल्कि परिस्थितिजन्य कहानियों के आधार पर आरोप लगाए गए। कोई हत्या का हथियार नहीं मिला, कोई ठोस मकसद साबित नहीं हुआ, कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं था। फिर भी केस आगे बढ़ता गया। जांच कई हाथों में गई। हर एजेंसी ने उस रात की अलग कहानी बताई। टाइमलाइन मेल नहीं खाती थी। फोरेंसिक रिपोर्ट्स में विरोधाभास थे। कई अहम सबूत या तो गायब थे या गलत तरीके से संभाले गए। आम लोग और ज्यादा उलझते चले गए। 2013 में आरुषि के माता पिता को दोषी ठहराया गया। 2017 में सबूतों की कमी के कारण उन्हें बरी कर दिया गया। अदालत ने कहा कि यह मामला शक पर आधारित था, पुख्ता सबूतों पर नहीं। हत्याएं किसने की? महत्वपूर्ण सबूतों को नजरअंदाज क्यों किया गया? उस रात सच में क्या हुआ? आज भी इन सवालों का कोई अंतिम जवाब नहीं है। 2 जिंदगियां चली गईं, एक परिवार पूरी तरह टूट गया और सच्चाई आज भी धुंधली है। आरुषि हेमराज केस सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जहां कभी कभी शक सच से ज्यादा भारी पड़ जाता है। ये भारत के सबसे डरावने और विवादित मामलों में से एक है। ऐसी ही सच्ची अपराध कहानियों के लिए डार्क ट्रूथ स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ केस अदालत में खत्म हो जाते हैं लेकिन सच कभी सामने नहीं आता।